ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षणम द्विवार्षिक पाठ्यक्रम की 40वीं कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। 39 कक्षाएं 39 क्लासेस हमने पढ़ ली हैं। आज हम 40 नंबर की क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज इस पुस्तक की यह कक्षा अंतिम कक्षा होगी। तो मैंने आपको 20वां अभ्यास पढ़ाया था, ठीक है। 20वें अभ्यास का मैंने आपको शब्दकोश पढ़ा दिया था और अस धातु के 4 लकारों के रूप भी बताए थे। 4 में से एक तो भूकाई था, लिट लकार का, ठीक है। तो आपके लिए हमने जो रूप बताए थे वो कौन से थे? अस धातु का लोट का रूप था, ठीक है, और लंका था और आपका विधिलिंग था। ठीक है, ये भी आपने याद कर लिए होंगे। ये अस धातु, क्या धातु थी? अस, ठीक है। अब इससे आगे नियम पढ़ने हैं, इसको आपको याद करना है जी। इन अस धातु के 5 लकारों का रूप बहुत प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने क्री धातु के 5 लकारों के रूपों को आपको रट देना है एकदम। हमने पहले बताया जिह्वा पर रहना चाहिए। और अस धातु के इन 2 धातुओं के 5 लकार के रूप तो पूरे आपको रट देने हैं जी। थोड़े समय इतना मेहनत अवश्य कीजिएगा, क्योंकि संभाषण के लिए, बोलचाल के लिए, लेखन के लिए इन 2 धातुओं का प्रयोग बहुत अधिक होता है, ठीक है। चलिएगा आगे। अब नियम पढ़ते हैं। नियम 39। नियम 39 अपनी पुस्तक खोलेंगे सभी पाठकगण, और जिन पर पुस्तक नहीं है उनसे मेरा निवेदन है कि अब ये 5 भाग तो आखिर मंगा ही लें। पूरे 8 का यदि आपके पास में सामर्थ्य नहीं है तो 5 भाग मंगा लीजिएगा। 5 भाग तब तक पढ़िएगा, फिर आप 3 भाग और मंगा लीजिएगा। चलिएगा, आइएगा नियम 39, ठीक है। देखिएगा, आज एक हम प्रत्यय आपको बताने जा रहे हैं जिसका भी प्रयोग बहुत होता है, हिंदी में भी होता है। ये प्रत्यय का अर्थ है करके, खा करके, पी करके, जा करके, नहा करके, देख करके, सूंघ करके, सुन करके, बोल करके, छू करके, करके 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 ठीक है जी। हमारे गुरुजी कहते थे, हमारे आचार्य जी बनारस में पढ़े थे, तो वो एक गुरुजी के पास में पढ़ने जाते थे, तो वो ऐसे कहते थे। वो गुरुजी थे उड़ीसा के, तो उड़ीसा के थे, तो क्या है, आचार्य जी बताते थे कि वो बार बार करके करके ऐसा बोलते थे तो विद्यार्थियों ने उन गुरुजी का नाम करके रख दिया था, ठीक है। तो आप हमारा नाम करके मत रखना, हम करके एक ही बार बोले। चलिएगा, तो ये क्या है? करके, कोई भी क्रिया करके दूसरी क्रिया करने के लिए जाना, तैयार होना,
ठीक है। एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया को करने के लिए रेडी रहना, अर्थात दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया को पहले करेंगे, दूसरी क्रिया को बाद में करेंगे। तो जो पहली वाली क्रिया को, जैसे मैं जा करके खाना खाता हूं, है, मैं पढ़ करके खाना खाता हूं, दो क्रियाएं, पहले पढ़ता हूं फिर खाना खाता हूं, ठीक है। पहले जाता हूं फिर खाना खाता हूं, तो दो क्रिया। तो इसमें जब दो क्रियाएं होती हैं तो उन दोनों क्रिया में एक क्रिया पहले होगी, एक होगी बाद में, ठीक है जी। दो क्रिया एक साथ में तो नहीं हो सकती, अर्थात एक ही कर्ता की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, नियम 39, जब एक कर्ता दो क्रियाओं को करता है लगातार, अर्थात पहली करता है फिर दूसरी करता है, तो उसमें से जो पहली क्रिया होती है उसको हिंदी में हम कैसे बताते हैं? खा करके, पी करके, जा करके, ठीक है। तो इस करके अर्थ के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। हमारे विकास कुमार शास्त्री जी पूछ रहे हैं, त्वा प्रत्यय का एक बार उच्चारण कीजिएगा जी, एक बार नहीं कई बार करेंगे। त्वा त्वा त्वा, ठीक है, कत्वा नहीं बोलना, त्वा। क इसमें क्या है? स्वर रहित है, अच्छा नहीं है उसके अंदर, हलंत है। त्वा क्या बोलना है आपको? ये त्वा, का, ता, व और आ, त्वा पूरा नहीं है, ये का ऐसा है और ता भी ऐसा, दोनों आधे आधे हैं, ठीक है। त्वा, कत्वा नहीं है जी, त्वा। चलिए अभी बताएंगे। तो मैंने ये समझाया नियम, अब इस पुस्तक में देखिएगा, अपनी पीडीएफ में देखिएगा, कहते कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है। जैसे गत्वा, देखिएगा क्या लिखा इन्होंने, गम धातु से इन्होंने बनाया गत्वा। गत्वा का अर्थ क्या हुआ? जा कर के। क्या अर्थ हुआ? जा कर, जाकर अथवा जा कर के, ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जा करके कोई दूसरा कार्य करता है, खाता है, पीता है, पढ़ता है, सोता है, कुछ खरीदता है, कुछ कार्य करता है, पर जा करके, जाना क्रिया पहले कर रहा है, इसलिए गम धातु से क्या हो गया? क्त्वा, और क्त्वा का क्या बन जाता है गम धातु से? गत्वा। ये व्याकरण की बात है, अभी आपको इतना ही सीखना है कि गम से और पठ से पठित्वा। पठित्वा का अर्थ क्या हुआ? पढ़ करके। और ऐसे लिखित्वा, लिख करके। इसी प्रकार से खाद, खादित्वा, मैंने गम का पहले ही बता दिया, ये बाद में था। और क्री का कृत्वा, माने करके, हाँ करके अर्थ में। अमित जी, दृश्य, दृष्टवा, देख करके, ठीक है। तो आपको ये, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं और प्रौढ़ लोग हैं और बड़ी आयु के लोग हैं सभी, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं, सभी लोग बड़े हैं, बहुत सारे तो मेरे से भी बड़े हैं। ये भी मेरा सौभाग्य कि मैं अपने से आयु में बड़े लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आप ये समझना है कि जब दो क्रियाएं हों, एक ही कर्ता दो क्रियाओं को जब करता है, क्रम से पहले एक क्रिया करता है फिर दूसरी करता है, तो उन दो क्रियाओं में जो पहली क्रिया है, जो पहली क्रिया है, उसको कहने वाली जो धातु है, उस धातु से त्वा प्रत्यय कर देते हैं, तो उसका अर्थ होता है कर के, ठीक है, अथवा कर। चलिएगा, तो ये समझ में आया? जल्दी से बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
समझ में आया? कितने परसेंट आया? जल्दी से लिखिएगा, परसेंट लिखिएगा जल्दी से। तो प्रत्यय आपको समझ में आया? आम आम आम, अस्तु अस्तु अस्तु। हाँ हाँ, अन्येपि 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 अन्येपि, हाँ हाँ, समीचीनम, अतीव शोभनम अतीव शोभनम, हाँ अतीव शोभनम, वाह 100%, समीचीनम, धन्यवादः। हाँ हाँ, लिखन्तु लिखन्तु, शीघ्रं लिखन्तु। हाँ लिखन्तु। सर प्रश्न है, हाँ प्रश्न करोतु, प्रश्नं करोतु करोतु करोतु। 50%। चलिए और देखते हैं और देखते हैं। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, शीघ्रं 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 शीघ्रं। हाँ हाँ, नमस्कार करके संस्कृत में क्या होगा गुरुजी? चलिएगा इसका भी बता देते हैं अभी। नत्वा, नत्वा माने नमस्कार करके। हाँ 100%, बहुत सुंदर। का यात्ता यूज होगा? नहीं होगा, हट जाता है, हट जाता है। ये हट जाता है, हट जाता है। केवल क्या बचता है? त्वा। ये नहीं हटता, ये का ये तो रहेगा, ता तो रहेगा ना। ये का हटेगा, केवल ये हट जाएगा, ता तो रहेगा। ये त्वा बचता है केवल, ठीक है। हाँ 50%, 45। चलिए, बहुत समीचीन। हाँ राजेश बयानी जी, हाँ वो मैंने गलत बता दिया। केवल का हटेगा, ता तो रहेगा, ता रहेगा। नत्वा सरस्वतीं देवीं, हाँ ऐसा ठीक है समीचीन है, बहुत सुंदर। हमारे पाठकों को अभी समझ में नहीं आया है, जल्दी से मैं फिर समझा देता हूं। चलिए, हाँ समीचीन समीचीन। देखिएगा, इसका एक मैं वाक्य भी बता देता हूं। जैसे आहम पठित्वा भोजनम करोमि। आप इसकी एक परिभाषा लिख लीजिएगा हिंदी में। हाँ, कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा, है ई कारांत नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ चलिए चलिए, बने रहिएगा। हाँ, ई कारांत कैसे हुआ? ई कारांत कहाँ हुआ? ई कारांत कहाँ हुआ? अभी आप प्रत्यय को बनाना मत सीखिएगा, ये बनाना बाद में सिखलाएंगे। अभी केवल आपको ये सीखना है कि इसका अर्थ, बस इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। अभी आपको प्रत्यय बनाना नहीं सीखना जी, प्रत्यांत। अब ठीक है, अंतर्जाल समस्या समाप्ता। यूट्यूब ने चेक किया था, चेक कर दिया। हाँ, तो अहम पठित्वा भोजनम करोमि। यहां दो क्रियाएं हैं, कौन कौन सी? एक ये क्रिया और एक ये क्रिया, दोनों का कर्ता एक है। इसका भी यही है और इसका भी यही है। मैं ही पढ़ता हूं और मैं ही भोजन करता हूं, ठीक है। तो पहली शर्त यह है कि दो क्रिया हो और उन दोनों क्रियाओं का करने वाला एक व्यक्ति हो, ठीक है। जब दो क्रियाओं को एक व्यक्ति करेगा और क्रम से करे, क्रम से मतलब पहले एक क्रिया करे फिर दूसरी करे, तो उसमें पहली वाली क्रिया को कहने के लिए त्वा प्रत्यय हो जाता है। यह परिभाषा आपको याद कर लेनी है, ठीक है। यह हम आपको आगे और बताएंगे। अभी आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि शब्द और प्रत्यय इनको बनाना मत सीखिए। अभी बनाना नहीं सीखना है आपको, बनाने की बात अभी कठिन है आपके लिए। अभी ये देखिएगा इसका प्रयोग कहाँ होता है, बना बना करके तो हम दे देंगे आपको। अभी आप बनाने की हिम्मत ना कीजिएगा, अभी ये बनाने की हिम्मत नहीं मत कीजिएगा। अभी आपको हम बने बनाए दे रहे हैं, उनका प्रयोग करना सीखना है, ठीक है। जब प्रयोग करना सीख जाएंगे आप, फिर हम आपको बनाना भी सिखला देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तब आपको समझ में भी आ जाएगा। परंतु पहले आप
बनी बनाई चीज को प्रयोग करना सीखिएगा। हम बने बनाए दे रहे हैं आपको और पुस्तकें बहुत सारी, फिर आपको धीरे धीरे बनाना सिखाएंगे। क्यों? तब आपकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो आपका जो सामर्थ्य है समझने का, वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बताने को हम भी बताएंगे अभी, पर समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या करना है आपको? ये करना है जो पहली वाली क्रिया होती है उसको उसी से प्रत्यय करना है। ठीक है, बस इतना ही समझना है। और यदि आपको 45% समझ में आया है तो बहुत आ गया जी, सेकंड डिवीजन से पास हो गए आप, समझ लो। सेकंड डिवीजन से, और सेकंड डिवीजन से जो लोग पास होते हैं, जो भी पाठक, वो अच्छे माने जाते हैं। पास होना ही अच्छा माना जाता है पहले, फिर सेकंड डिवीजन वाले भी अच्छे होते हैं, और दुनिया में सेकंड डिवीजन के ही लोग अधिक होते हैं। परंतु जब परिश्रम करते हैं फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं। बस आप ये मत समझिएगा 45% जिनको आया उनको बहुत अच्छा है, 100% आया तो उनकी तो कहने ही क्या जी। ठीक है, उनको तो बहुत बहुत सबको साथ चलिएगा। ये नियम समझ में आ गया आपको। अब संधि नियम, अभी इसके वाक्य आगे देखेंगे। संधि नियम, संधि नियम आपको बतलाते हैं। नियम 40 गुण संधि, हमने दीर्घ संधि आपको पढ़ा दी। अब गुण संधि, गुण कहते हैं ये संस्कृत में जो व्याकरण है उसमें गुण नाम किसका है? अ और ए और ओ, इनको क्या बोलते हैं? संस्कृत व्याकरण में गुण बोलते हैं। ये आप ध्यान कर लेंगे, जब गुण बोलेंगे हम तो उसका अर्थ ये है, ए ओ। तो यहां पर ये आपको सरल भाषा में बताएंगे क्या होना चाहिए। देखिएगा, आ या आ के बाद ई या ई होंगे तो दोनों को ए हो जाएगा। ऊ या ऊ को ओ, री को अर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए टेबल बना देता हूं जल्दी से, जिससे समझ में आ जाएगा। इस साइड में आ हो अथवा आ हो, और इधर प्लस कह रहे हैं ई हो अथवा ई हो, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, चाहे आप इसका इसके साथ जुड़ने पर, अथवा इसका इसके साथ जुड़ने पर, अथवा इसका इसके साथ जुड़ने पर, अथवा इसका इसके साथ जुड़ने पर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये गुण हो गया। अभी उदाहरण बताएंगे। और कहते हैं कि ये आ और अथवा आ यहां हो और आगे ऊ अथवा ऊ हो, तो उसी प्रकार से फिर कर लीजिएगा, बराबर ओ हो जाता है। हमने बताया गुण नाम ए का और ओ का है। और इसी प्रकार से क्या है? आ हो और इधर आ हो, और इधर चाहे री हो और चाहे दीर्घ री हो, तो क्या हो जाता है? यहां पर इनको अर हो जाता है। ठीक है, अर हो जाता है, गुण संधि। हाँ, तो ये बस इतना ही समझना है आपको। ये गुण, तो आपको ऐसा करना है। तो ये संधि यहां पर जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? हम दो शब्दों को मिलाने में करेंगे। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि दो शब्द मिलेंगे तभी संधि होगी, नहीं, एक शब्द में भी संधि हो जाती है, पर यहां पर हम अभी दो शब्दों को मिलाते समय करेंगे। देखिएगा, अरे जी इतनी ऊंची बात ना करिएगा, ये बड़ी बात है। हाँ, तो देखिएगा, रमा प्लस ईशा, देखिएगा रमा प्लस ईशा क्या हुआ? रमेशः। आ है, ये इधर ई है। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान में गुण हो गया, क्या हो गया? ए हो गया, तो रमेशः बन गया। बन गया, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, अब आ जाइएगा आगे, देखिएगा, हित प्लस उपदेशः
अब देखिएगा ये वाला आ है यहां पर और ऊ है, तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या बन जाएगा? हितो पदेशः। ठीक है, बन गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे का देख लेते हैं। और महा प्लस ऋषि बराबर क्या होगा? देखिएगा आ है और हमने बताया आ हो या आ हो उससे उतर री हो या री हो, तो यहां री है ये और आ है, तो दोनों को क्या हो जाएगा? अर। तो क्या बनेगा? महर्षि। ठीक है, बन गया जी। आचार्य जी बोर्ड में अच्छा नहीं दिखाई देता है, अब ये हम इसीलिए तो स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग मांग रहे हैं और बहुत सारे पाठकों ने सहयोग दे दिया है। और पास में जो राशि एकत्रित हो गई है, अब पढ़ते समय बता ही देते हैं कितनी हो गई है। हमारे पास में 92,304 रुपए आ गए हैं बोर्ड के लिए जी। इतने सभी पाठकों की तरफ से आए हैं। तो आप सभी और भी सहयोग कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, तो जल्दी से स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर कोई परेशानी नहीं है। अब आप कहेंगे जी हमने ऐसा कहा तो स्मार्ट बोर्ड की बात आ गई। सभी ने सहयोग किया है, सभी ने आपने किया है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। पर दूसरे पाठकों से निवेदन कर देना चाहता हूं, यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप अवश्य इस विद्या के कार्य के लिए सहयोग प्रदान करें। चलिएगा तो आइएगा आगे। तो ये मैंने आपको नियम पढ़ा दिया, ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से उदाहरण वाक्यों को पढ़ना है। आइएगा, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। आगे के वाक्य, कई पाठक तो ऐसे सोचते होंगे गुरुजी बीच में दान मांग लेते हैं जी। दान नहीं, दान मांगना पड़ता है अच्छे कार्य के लिए, क्या करें। और दान अच्छे कार्य के लिए अच्छे लोगों से ही मांगा जाता है, और अच्छे कार्य के लिए अच्छे लोग ही दान देते हैं, गलत लोग दान नहीं देते। गलत लोग दान देते हैं गलत कार्य के लिए, और गलत लोग मांग के ले जाते हैं उनसे। हम तो विद्या के लिए, ऋषियों की विद्या को प्रसारित करने के लिए ये आपसे दान की अपील करते हैं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम तो प्रसन्नता से मांगते हैं और देने वाले का प्रसन्नता से लेते हैं, खुशी से, और उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, परमात्मा से उनके लिए शुभकामनाओं की याचना करते हैं। वो आगे निरंतर बढ़ते रहें और हम सभी मिलकर के अच्छा कार्य करते रहें। चलिएगा आगे उदाहरण वाक्यों को पढ़िएगा। मम पिता माता च अत्रैव निवसतः। देखिएगा, मम का अर्थ क्या था? मेरा, अर्थात मेरे, पिता और माता च का अर्थ पहले लगेगा। मेरे पिता और च माने और माता, अत्रैव, ठीक है, अत्रैव निवसतः, यहां ही रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद जी। आप सभी सहयोग करेंगे, आप सभी का सहयोग ही है, इसमें मेरा पैसा नहीं है जी, आप सभी का ही है ये पैसा। आगे तो ये समझ में आया आपको? मेरे माता और पिता यहां ही रहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। मम एका भगिनी एकः पितृभ्यः एकः मातुलः च सन्ति। मेरी एक भगिनी है, ठीक है, एक बहन है, एक पितृभ्यः, एक चाचा है मेरे, और च माने और, एक मातुला, एक मामा है मेरा। एक मामा जी है मेरे, ठीक है। तो ये तीन हो गए, इसलिए संति आ गया। अहम पाठम पठित्वा लेखम लिखित्वा भोजनम च खादित्वा विद्यालयं गच्छामि।
ठीक है जी। क्या है? अहम माने मैं, पाठम पठित्वा पाठ को पढ़ करके अर्थ आ गया, तो पढ़ करके, लेखम लिखित्वा लेख को लिख करके, भोजनम च माने और, भोजनम खादित्वा भोजन को खा करके, विद्यालयम विद्यालय को जाता हूं। और यदि कोई बहन है तो वो कहेंगी जाती हूं। ठीक है। हाँ, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं। समझी ना? चलिए, तो ये उदाहरण वाक्य में आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपका नंबर आ गया गृह कार्य का। तैयार रहिएगा, घबराना नहीं है, हम सहायता करते हैं आपकी। सभी वाक्यों को मैं बनाता हूं, फिर आप मुझे बना करके तो भेजिए। ठीक है। और कई पाठक तो हमारे चुपचाप लिख रहे हैं और बाद में इकट्ठा भेजते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है, अरे हमारे पाठक तो सभी लिख रहे हैं, ये बाद में समय मिलने पर भेज रहे हैं। तो बहुत सुंदर, ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी अनुकूलता के अनुकूल कार्य कर सकते हैं। आइएगा, संस्कृत बनाओ। मेरे पिता यहां रहते हैं। मम पिता अत्र वसति अथवा निवसति, दोनों कर सकते हैं आप। मेरी माता घर में है। मम माता गृहे अस्ति। मेरी बहन पढ़ने जाती है। मम भगिनी पठितुं गच्छति। मेरे चाचा व्यापार करते हैं। मम पितृभ्यः व्यापारं करोति। मेरे मामा कृषि करते हैं। मम मातुलः कृषिं करोति। मेरे बाबा और नाना वृद्ध हैं। तो मामा पितामहः मातामहः च वृद्धौ स्तः। तो दो है इसलिए वृद्धौ, वृद्धौ में आ गया द्विवचन। वह खाना, वह पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता है। सः पुस्तकं पठित्वा विद्यालयं गच्छति। ठीक है। सः पुस्तकं पठित्वा विद्यालयं गच्छति। वह खाना खा करके यहां आया। सः भोजनं खादित्वा अत्र आगच्छत्। लंग लकार का आएगा आगच्छत् माने आया। अथवा आप कृत प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, आगतः, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से कर सकते हैं, मैं लिख करके बतला देता हूं आपको। यहां आप आगच्छत् ऐसा भी कर सकते हैं, और अथवा ऐसा भी लिख सकते हैं आगतः। ये कृत प्रत्यय आपको पढ़ा दिया था हमने, तो दोनों में से कोई एक प्रयोग करना है आपको, दोनों नहीं कर देने जी, एक ही करना है। तो ये भी भूतकाल में होता है और ये भी लंग लकार भूतकाल में होता है। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, सः भोजनम खादित्वा अत्र आगच्छत् अथवा आगतः, कुछ भी बना सकते हैं। वह फूल को देखकर हंसा। सः पुष्पं दृष्ट्वा अहसत्। तो यहां पर भी अहसत् अथवा हसितः ऐसा भी कह सकते हैं। राम काम करके घर गया। रामः
कार्यम कृत्वा गृहम अगच्छत अथवा गताः, कुछ भी कर सकते हैं। वह लिख कर सोया, सह लेखम लिखित्वा सुप्तः, तो यहां सुप्तः का प्रयोग कर दीजिएगा। अथवा ऐसा कर सकते हैं, लेखम लिखित्वा शयनम अकरोत। ये सरल मैंने बता दिया आपको। ये आपको विकल्प दे रहा हूं मैं, क्या बना सकते हैं आप? सह लेखम लिखित्वा शयनम अकरोत अथवा सह लेखम लिखित्वा सुप्तः, लेख को लिख करके सोया। दोनों का अर्थ वही है। आइएगा आगे। राम यहां पर था, रामः अत्र आसीत। ठीक है, था आसीत। तुम कहां थे? त्वम कुत्र आसीः। ठीक है, मैं यहां पर ही था। सुप्त्वा नहीं जी, सुप्त्वा नहीं, सुप्त्वा नहीं। सुप्त्वा का अर्थ होगा सो करके, पर सो करके नहीं है। शयनम अकरोत, हाँ शयनम अकरोत, ठीक है। ये अनुस्वार नहीं, नीचे म आ जाएगा, शयनम म स्वर आ रहा है इसलिए आगे। हाँ, तो अहम अत्रैव आसम। फिर समझा नहीं आपका वाक्य, क्या पूछा? फिर का मतलब अर्थ नहीं समझा मैं। तो मैं यहां पर ही था, अहम अत्रैव आसम शयनम अकरोत, बस। राम अब कहां होगा? रामः इदानीं कुत्र भविष्यस्ति। राम कहां पर होगा? हाँ, आम। सुप्ता नहीं तो फिर नहीं, सुप्ता तो होगा, रूप तो सुप्ता ही बनेगा क्ता प्रत्यय में, परंतु इस वाक्य में उसका प्रयोग नहीं करना जी, ये कह रहा हूं मैं। सुप्ता तो होगा, क्ता प्रत्यय का सुप्ता ही होगा, परंतु इस वाक्य में सुप्त्वा नहीं, ये तो बाद वाली क्रिया है, सोना क्रिया तो बाद में है। ठीक है, सुप्तः, हाँ क्ता प्रत्यय में सुप्तः, ये तो इसमें लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है, तो सुप्तः तो क्ता प्रत्यय में सुप्त्वा बनेगा। हाँ जी, तो राम इदानीं कुत्र भविष्यति। समीचीनम। अब आगे खाली स्थान है, खाली स्थानों को आपको भरना है, चेक हम कराएंगे आपको। ठीक है, चेक हम कराएंगे। तो खाली स्थान है अहम इदम कार्यम, तो क्या करना है आपको? आगे कोष्टक में शब्द दिए हैं। हाँ जी, अतुल सहगल जी, अत्र एव अथवा अत्रैव दोनों ठीक हैं। चाहे आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे अत्र एव अथवा आप अत्रैव संधि करके भी लिख सकते हैं। ये संधि अभी आपको पढ़ाई नहीं, ये आगे वाले भाग में आपको पढ़ाई जाएगी। ये वृद्धि संधि है, गुण संधि पढ़ा दी हमने, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ये है, तो खाली स्थान आपको भरने, इनमें से चयन करना है सही कौन सा है, तो उसको भरना है आपको। मिलान हम आपके कार्य का कल कराएंगे। तो ये आज आपका प्रथम भाग समाप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसके पीछे ये परिशिष्ट दी हुई है, इसमें कुछ शब्द रूप दिए हुए हैं, उनकी आवृत्ति करेंगे। याद मैंने सभी करा दिए हैं आपको, स्मरण पूरे करा दिए हैं, लिख लिख करके, बोल बोल करके। अब आपको थोड़ा एक बार इसको ध्यान से देख लेना है बस। और अब मैं आपसे पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं, यह गृह कार्य आप कल मिलान कर लेंगे अपना।
इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। पुनः शीघ्र ही आपसे कल नए उत्साह और श्रद्धा और निष्ठा के साथ संस्कृत माता की सेवा के लिए उपस्थित होता हूं। तावत प्रतीक्षताम। सर्वेभ्यो नमो नमः।